रूम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहा जाता है। आज हमारा काई स्क्वायर के ऊपर 4th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के बारे में। ये दोनों पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये 2013 के एनुअल में है। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारे पास 2018 है या 2019 है, उसमें जो है वो पेपर में था। तो हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों क्वेश्चंस को आज के दिन में डिस्कस करें। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, क्योंकि ये पास पेपर का है तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा मैं इसको पहले अटैम्प्ट करूँ। इन आ लोकल 200 पर्सन आर सिलेक्टेड एट द रैंडम एंड आस्क अबाउट देयर एजुकेशनल अचीवमेंट्स। द रिजल्ट्स वर गिवन बिलो। हमारे पास जेंडर्स हैं मेल और फीमेल 50, 20, 20, 30, 30, 50। कैन वी से डैट एजुकेशन डिपेंड अपॉन सेक्स? मीन्स के जेंडर की बेस के ऊपर हम एजुकेशन को कह सकते हैं कि मेल जी ज़्यादा एजुकेशन ले रहे हैं, नहीं ले रहे, फीमेल ज़्यादा एजुकेशन ले रही हैं, नहीं ले रही, क्या कर रही हैं। तो ये दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक जेंडर और एक उसका मिडिल हाई स्कूल लेवल का एट्रीब्यूट है। यूज़ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आज टेबल वैल्यू कैलकुलेट नहीं की तो आज टेबल वैल्यू हमने कैलकुलेट करना सीखनी है। आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन 8 स्टेप के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसमें से बच्चों जो पहला स्टेप होता है हमारे पास वो डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस का होता है कि किस तरह से हम लोगों ने हाइपोथेसिस डेवलप करना होते हैं। तो चलें जी, हम डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस से ही इसको आगाज़ करते हैं। ये है जी हमारे पास BSM और उसका लेक्चर नंबर है जी 4। आज हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 6 और प्रॉब्लम नंबर 7 को डिस्कस करने लगे हैं, और अभी हम बात जो कर रहे हैं ये है प्रॉब्लम नंबर 6 की। प्रॉब्लम नंबर 6 में फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, कि हमने हाइपोथेसिस डेवलप करना है। एक हाइपोथेसिस में हमारे पास होता है नल हाइपोथेसिस। देयर इज नो association between two attributes. Alternative hypothesis. There is an association between two attributes कि दो एट्रीब्यूट्स में एसोसिएशन नहीं, और एक दफ़ा ये कहता है कि इन दोनों एट्रीब्यूट में एसोसिएशन मौजूद है। सेकंड जो पॉइंट होता है हमारे पास वो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा इज इक्वल टू 5%, 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस 0.05 इक्वल टू 0.95। तीसरा पॉइंट इसमें आपके पास होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम V इज इक्वल टू R माइनस 1 इंटू C माइनस 1 इक्वल टू 2 रो और 2 कॉलम। अच्छा जी, इसमें ज़रा दे लिख लेते हैं कि जी हमारे पास क्या सीन है। ये है क्वेश्चन नंबर 6। 1 रो 2 रो 1 2 3, 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम। सॉल्व करें जी। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। अच्छा जी बच्चों, फोर्थ जो स्टेप होता है हमारे पास वो होता है क्रिटिकल वैल्यू का। फोर्थ स्टेप क्रिटिकल वैल्यू। बच्चों जो क्रिटिकल वैल्यू है उसका
कैलकुलेशन का तरीकाकार होता है v कॉलन 1 माइनस अल्फ़ा, क्रिटिकल वैल्यू 2 कॉलन 1 माइनस 0.95। इसको आप सॉल्व कर लेना टेबल वैल्यू से। ये टेबल एनुअल पेपर में आप साथ लेके चले जाइएगा, क्योंकि इस टेबल की वहाँ पे ज़रूरत पेश आएगी। ये टेबल आप अपने साथ ले जाइएगा, एनुअल पेपर में आपको इस टेबल की ज़रूरत पेश आएगी। ये आपकी बुक के पेज नंबर 331 पे है। आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये है जी 2। आपका अल्फ़ा है 0.95, ये है 0.005, जाते जाते ये 0.95 लास्ट वैल्यू, नहीं सॉरी ये 0.950, 5.99, तो 5.99 ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास क्रिटिकल वैल्यू है। अब आपने बता देना है कि आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कौन से यूज़ करने हैं। जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की आप बात करेंगे जी, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने क्या यूज़ करने हैं, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आप वहाँ पे लिख देना 5th पॉइंट, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एडजस्टेड वैल्यू समेशन मॉडेड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास सॉल्व होके आ जाएगा। छठा जो हमारे पास पॉइंट होता है वो होता है डिसीजन रूल। डिसीजन रूल, डिसीजन रूल हमारे पास क्या होगा, रिजेक्ट H0, हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे इफ़ काई स्क्वायर ग्रेटर देन, हमारे पास जो टेबल वैल्यू है 5.99, अदरवाइज एक्सेप्ट H0। अच्छा जी, ये था आपके पास छठा पॉइंट, डिसीजन रूल। सातवां पॉइंट होता है आपके पास कि किस तरह आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। 7th पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी जेंडर, यहाँ पे आप लिख लें कि ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। जेंडर में मेल फीमेल, इसमें 3 लेवल हैं, मिडल, हाई और ग्रेजुएशन। इन तीनों लेवल्स को यहाँ पे लिख लेंगे। मिडल, हाई और कॉलेज। ये मेरे बच्चों आपने ना एब्रीवेशन नहीं यूज़ करना है, आपने पूरा पूरा लिखना है। मैं ज़रा टाइम सेव करना चाह रहा हूँ। 50, 20, 20, 30, 30, 50, टोटल किया तो 100, इसका टोटल किया तो 100, इसका टोटल किया तो 70, इसका टोटल 50, इसका टोटल 80, इसका टोटल 200। हमें कैलकुलेट कर लेना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जेंडर, मिडल, हाई स्कूल, कॉलेज, देन टोटल, जेंडर मेल, जेंडर फीमेल। अब इसको रिप्लेस करना है। ये कैसे, इस रो का टोटल 100 मल्टीप्लाइड बाय इस रो का सम डिवाइडेड बाय टोटल, ये 35। अब ये जी इस रो का टोटल 100, इस कॉलम का सम 50 डिवाइडेड बाय 200, 25। इस रो का टोटल 100, इस रो का टोटल 100, इस कॉलम का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल, तो ये 40 आ जाएगा। अब जी इस रो का टोटल
100, इस कॉलम का टोटल 70 डिवाइडेड बाय 200, ये भी 35। इस रो का टोटल 100, इस कॉलम का टोटल 50 डिवाइडेड बाय 200, तो वैल्यू 25। इस रो का टोटल 100, इस कॉलम का टोटल 80, 100 मल्टीप्लाइड बाय 80 डिवाइडेड बाय 200, तो 40। 35 प्लस 25 प्लस 40, तो अमाउंट आ जाएगी 100। 35 प्लस 25 प्लस 40, तो अमाउंट आ जाएगी 100। ये आ गया 200, ये आ गया जी 80, 50, 70, 70 प्लस 50 प्लस 80, यहाँ से भी 200। अब बात आ जाती है कि हम किस तरह कैलकुलेट करें इसकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वाले कॉलम को। अच्छा जी बच्चों, ये कुछ इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वाला कॉलम है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख लेते हैं और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख देते हैं। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी 50, 20, 20, 30, 30, 50, 35, 35, 25, 25, 40, 40। सॉल्व कर लेते हैं जी। हमने सॉल्व क्या करना है बोला, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, मॉड लगाओ, इसका स्केयर लिया हो और उसको डिवाइड किया हो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी 50 माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 35, इसका लेना है स्केयर। स्केयर लेके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड, 6.4256 हम फिक्स कर लेते हैं 4 तक। 20 माइनस 35 स्केयर डिवाइडेड बाय 35, तो सेम यही आंसर आ जाएगा 6.4286। 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 का स्केयर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 25। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जब 25 आ जाएगी बच्चों, तो इसको आपने डिवाइड करके वैल्यू आ गई 1। 30 माइनस 25 स्केयर डिवाइडेड बाय 25, तो ये भी 1। 30 डिवाइडेड बाय 40, 30 माइनस 40 का स्केयर डिवाइडेड बाय 40, 2.500। 50 माइनस 40 का स्केयर डिवाइडेड बाय 40, 6.4286 प्लस 6.4286 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2.5 प्लस 2.5, तो 19.8572। अब बच्चों इसे डिसीजन रूल की तरफ चले जाना है। हमने रिजेक्ट करना है H0 को। अगर ये वाली वैल्यू 5.99 से ग्रेटर आ जाए, तो आपने यहाँ पे इसका कंक्लूजन अब लिख देना है, एज एडजस्टेड वैल्यू 19.8572 ग्रेटर देन that value, so we reject H0। ले बच्चों, ये था आपके पास प्रॉब्लम नंबर 6। अब बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की। प्रॉब्लम नंबर 7 बच्चों सेम ऐसा ही है, सेम टू सेम चीज़ें, सिर्फ नाम चेंज हैं, थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़ चेंज हैं। ये आपने ख़ुद से अटेम्प्ट करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।